वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन का सबसे बड़ा जो गुत्था है, जो समाज से परे रहते हैं, जिस पे हाथ नहीं लगाते हैं, और जब हाथ लग जाता है, जब इस बारे में हम ढूंढने लगते हैं तो वो रहस्य खुल जाता है। और वो है इस सृष्टि जगत में जन्म और मरण का रहस्य क्या है। भगवान चाहे किसी भी रूप में इस धरती पर आए हो, राम कृष्ण बुद्ध जिसास गौरांग महाप्रभु, ऐसे जो जो महापुरुष अवतार पुरुष का अवतरण होता है, वो आकर के ये जो जीवन मरण का सत्य रहस्य है, वो रहस्य अनसुलझा रहता है, असमझ रहता है, उसको स्पष्ट रूप से सहज तरीके से जन साधारण के सामने उस बात को रख देता है और अपने जीवन आचरण से उसको आचरण करके उसका शुभ और अशुभ फल का जो परिणाम है सब सामने खोल करके रख देता है। और ये जिस दिन बात समझ में आ जाती है, उस दिन हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बंधन क्या है? बंधन का अर्थ है लगे रहना। हम लोग लगे रहते हैं, तो वो लगे रहना किसी अच्छे कार्य में भी लगे रह सकते हैं, कोई बुरे कार्य में भी लगे रह सकते हैं, कोई भौतिक कार्य में भी लगे रह सकते हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य में लगे रह सकते हैं। यहाँ पे कार्य का भी अंतर है। जो कर्म करने के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के साथ साथ हमारी जो आत्मा है, जो चेतना है, उस उन्नत की ओर हाथ पकड़ करके ले जाने में सहायक होते हैं, वो कर्म वास्तव सत्य कर्म होता है। और झूठा कर्म को क्या होते हैं? क्षणिक अपना या परिवार का या समाज का सुविधा अर्थ जिस कार्यों को करने के लिए हम प्रेरणा पाते हैं और पा करके करते हैं, उस कार्य से हम उस परम सत्य से विमुख हो जाते हैं, अर्थात उनके विपरीत हम पथ पर चलने लगते हैं। तो इस कार्य तो हुआ दोनों, लेकिन जो कार्य सत्ता के अनुसार है, सत्ता के रक्षार्थ है, वही कार्य ही मूल कार्य कहा जाता है, और जो इसके विपरीत है वो असत्य कार्य है। तो हम इस कार्य सत्य और असत्य को समझ नहीं पाते हैं। जब हम ना समझ करके असत्य को सत्य मान करके उस कर्म को करते हुए चलते हैं, तो इसका मतलब हम बंधे हुए हैं, हम बंधन में हैं। और इस बात को जब समझ जाते हैं तब हम मुक्त हो जाते हैं। इस बंधन से मुक्त होने के लिए मृत्यु की जरूरत नहीं है, हमें उस ज्ञान की जरूरत है जिस अज्ञान ने हमारी आँख को बंद करके रखा है। जब वो अज्ञान दूर होती हैं, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होते हैं, तब हम उस वास्तविक सत्य को जान जाते हैं। अब आते हैं, क्या हर प्राणी अपने इस देह को त्यागने के बाद क्या पुनः उसका जन्म होता है? हाँ, ये जन्म मरण का चक्र तो चलता रहता है, लेकिन ये सृष्ट जगत में जो श्रेष्ठ प्राणी है वो मनुष्य है, और ये चेतन प्राणी है। और ये चेतन प्राणी अपनी चेतनता के द्वारा जब ये साधना करके कोई भी कर्मफल अपने साथ लेकर नहीं जाता है। और ये संभव कब है? जब परम पुरुष की बात को मान करके चलते हैं, उन्हीं की दास बन के उन्हीं का कर्म करते हुए चलते हैं, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, जिसमें अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं रहता है। ऐसा कर्म करते हुए जब चलते हैं, तब जाकर के कोई भी कर्मफल पीछे कटरी के रूप में बांध करके साथ साथ नहीं घूमता है। तब जाकर के इसमें कोई विकृतियाँ नहीं होती हैं, ना कोई, जब विकृतियाँ नहीं होगी तब कोई आकृति भी रूप धारण नहीं कर सकती हैं। विकृति क्या है? जब उनकी कोई लोभ लालच, ये जो सत्व रज तम गुण के माध्यम से जो लोभ लालच इंद्रियों के द्वारा जो करते हैं, वो जब तक कोई लोभ लालच नहीं होती हैं, कोई भी आकांक्षाएं नहीं होती हैं, तब कोई कर्मफल बना हुआ नहीं रहता है। क्योंकि उस समय उनके अंदर कोई प्रवृत्तियाँ जो हैं, वो प्रवृत्तियाँ रिपु की तरह नहीं,
मित्र की तरह अर्थात वो परमपिता के कार्य करते हैं। इस समय व्यक्ति उस परम सत्य को समझ करके परम सत्य का कार्य करते हैं, तो उनका जो शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है उनके अंदर कोई भी विकृति नहीं रहती है। विकृति अर्थात प्रवृत्ति का चाहत नहीं रहती है। जब प्रवृत्ति का चाहत खत्म हो जाती है तो शुद्ध आत्मा हो जाते हैं, और वो शुद्ध आत्मा वो परम आत्मा के साथ वो लीन हो जाते हैं। अब उनका आगमन होता है या नहीं होता है वो निर्भर करता है उस परम पिता ईश्वर के ऊपर कि वो परम पिता धरती में वो भेजते हैं नहीं भेजते हैं। आप जो है अपने मन मुताबिक नहीं आ सकते। मन मुताबिक तो नहीं, अपने कर्मफल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आप प्रभु का कार्य किए हैं, कोई भी कर्मफल पीछे नहीं है। इसीलिए इस धरती पर पुनः आने का कोई सवाल ही नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जब परम पुरुष हमें उनका दूत बना करके उनकी वार्ता को प्रचार के लिए जब भेजेंगे तब निश्चित रूप से हमें आना होता है। वास्तव में वही दूत होते हैं, और वही दूत समय समय पर प्रभु के आगमन से पहले या प्रभु के आगमन के बाद ये लोग आते रहते हैं। आकर के उस प्रभु की वार्ता को इस जगत में घर घर तक उसे पहुँचाते हैं, ताकि उस समाज को सुधारने का काम करते हैं। धर्म अर्थात धारण जो हम सभी लोगों ने धारण किए हैं तो वो धर्म है, और लेकिन जो धारण किए हुए हैं उस सत्य धर्म को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे, जब हम जान जाएंगे, तब हमारी ये जन्म मृत्यु का रहस्य ये जो है खुल जाएगा, और तब जा कर के ना कोई दुख रहेगा ना कोई सुख रहेगा। हम सुख दुख से कोई परवाह नहीं करेंगे, ना ये हमें प्रभावित कर पाएगा ना हम इन्हें प्रभावित कर पाएंगे। हम तो उस मुक्त आत्मा उस परम सत्य के साथ युक्त हो जाते हैं। तो ये था जीवन मरण का रहस्य, और इस जीवन मरण के रहस्य को समझना ही जीवन की मूल बातें हैं। जिस दिन हम इस जीवन मरण के रहस्य को समझ जाते हैं उस दिन हमारे जीवन की जो विचार हैं, जीवन की जो सोच है, जीवन चलने का जो तरीका है वो एकदम बदल जाता है। वंदे पुरुषोत्तम।